जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल का अब दिल्ली से क्या वाकई में दाना पानी उठने वाला है। क्या केजरीवाल वाकई में अब दिल्ली से नमस्ते होने जा रही है, यानी कि केजरीवाल की जगह और सीएम आतिशी की जगह पर अब उम्मीदवार उतर चुके हैं। बीजेपी के सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश जो विधूड़ी हैं वो आ चुके हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के सामने जो है प्रवेश वर्मा आ गए हैं। वहीं दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है, इससे अब केजरीवाल जी बौखला गए हैं। केजरीवाल जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में अब हमारा जो ऑटो रिक्शा, बस का फ्री और बीमा, सखी योजना, ये सब अब हमारे काम आएंगी या नहीं आएंगी, या फिर जो घोटाले में वो अंदर गए थे, यानी जितने घोटाले उन्होंने किए थे उसके खिलाफ उनके फिर से अब कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, फिर से उनकी पकड़ा धकड़ी शुरू हो जाएगी। क्या इस चुनाव से उनको क्या कुछ लाभ मिलने वाला है, या बीजेपी की इस लिस्ट से अब वो बौखला गए हैं। वहीं पे दिल्ली विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने से अब आप पार्टी में ऐसा हड़कंप मचा हुआ है, ऐसी लोगों को एकदम झटके लग चुके हैं कि लिस्ट में 29 उम्मीदवार जो है वो उतारे गए हैं। ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, केजरीवाल के खिलाफ जो प्रवेश वर्मा को उतारा गया है, वहीं पे उनको जो टिकट दी गई है उससे अब केजरीवाल की नींदें उड़ गई हैं। अब केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वहीं आतिशी जी की भी जो नींद उड़ी हुई है उसमें रमेश विधूड़ी को इस चुनाव के मैदान में उतारा गया है। तो क्या वाकई में जितना उन्होंने ऑटो रिक्शा, एजुकेशन के लिए और भी जो उन्होंने कई ऐसे रूल, ऐसे नियम, ऐसी जो फ्री फंडे सब कुछ लेके जो आए थे, अब क्या केजरीवाल की वो झटका लगने जा रहा है। केजरीवाल की इस लिस्ट से अब पता लग गया है कि अब उनके सामने कितना बड़ी चुनौती उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो ये लिस्ट जारी की है उस लिस्ट के खिलाफ, यानी कि केजरीवाल पूर्व जो लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है अब उससे बौखला गए हैं, जबकि भाजपा के दिग्गज नेता रमेश विधूड़ी, काल काजी जो थे दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या अब इसके कैलाश गहलोत जो हैं बीजेपी छोड़कर, आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को भी पार्टी में जो ये जो टिकट दी गई है सीट से, वहां पे बिजवासन सीट से टिकट दिया गया है। अब केजरीवाल को भी पता लग रहा है कि हाँ वाकई में हमारे जितने भी उम्मीदवार थे, जितने भी ये थे, उनको टिकट धड़ाधड़ टिकट जो है वो बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। वहीं प्रवेश वर्मा को टिकट मिलने से कई जो हाई प्रोफाइल नई दिल्ली विधानसभा सीट की रोमांचक जो मुकाबला होने की उम्मीद है, अब उससे सभी आम आदमी पार्टी के लोग बौखला गए हैं। कांग्रेस ने इसी सीट से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है, वो भी अपने उम्मीदवार जो इतने दिग्गज जो उम्मीदवार हैं उनको भी उतार रही है, ताकि ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए। केजरीवाल ने तो वैसे भी लोगों से पल्ला झाड़ के रखा हुआ है, लोगों से वैसे भी अपने उल्लू सीधा करने में वो पीछे नहीं हटते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस ने भी किनारा खींचकर अपना उम्मीदवार अपनी तरफ से उतार दिया है कि हम भी कोई किसी से कम नहीं है, हम भी वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। तो केजरीवाल के सहारे ना होकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं पे अब बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी उम्मीदवारों को उतार दिया है, जिससे अब आम आदमी पार्टी में इतनी तेजी से सबको मिर्ची लगी हुई है कि अब क्या होगा, यानी आम आदमी पार्टी वाकई दिल्ली में अपनी सीट जो है वहां पे कब्जा जमा पाएगी कि नहीं, सिंहासन उनके हाथ लगेगा कि नहीं। तो अब झाड़ू जो है फिर से दिल्ली में लगेगी और या फिर कमल खिलेगा। तो कमल खिलने की बारी आई है या फिर झाड़ू जो है दिल्ली में फिर से लगेगी। तो वहीं पे जो शीला दीक्षित के बेटे
संदीप को जो कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है, उससे भी कई त्रिकोणीय मुकाबला अब होगा इस बीच में, यानी दिल्ली में अब की त्रिकोण मुकाबला होने जा रहा है। वहीं कलाबाजी में आतिशी, रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा के बीच मुकाबला होना संभव है। यानी कि अब ये मुकाबले अब किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, धड़ाधड़ मुकाबले होंगे। अब इस मुकाबले में कौन त्रिमूर्ति यानी कि जीतते हैं, तो बिजवासन से कैलाश गहलोत को टिकट दी है बीजेपी ने, वहीं पे आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को, वैसे ही 29 उम्मीदवारों को केजरीवाल की तरफ से उतारा, बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। तो क्या अब केजरीवाल यानी जो ठग्गू लाल जी थे, क्या अब वो ठग्गू लाल जी अब जो ये इतना सबके साथ में खेल रहे थे, इतना सबके साथ में बातें बना रहे थे, इतनी जो घोटाले किए, शराब घोटाला हो या एक्साइज घोटाला हो, या फिर अब रोहिंग्या के जो वोटों से उनको उम्मीद थी, मौलवी इमामों से उम्मीद थी, अब सबसे उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, क्योंकि सबने समझ गए हैं कि अब केजरीवाल किस तरीके के भाई हैं। यानी बहनों को भी समझ में आ गया, जिनको 1100 रुपए दे रहे थे, किसी 2100 रुपए जीतने के बाद दे रहे थे, महिलाओं को जो फ्री सेवाएं दे रहे थे, फ्री बिजली दे रहे थे, इन सब से लोगों को पता लग गया है कि अब केजरीवाल क्या करने जा रहे हैं और केजरीवाल का फंडा कैसा होता है, पीछे से और आगे से कैसा करता। वहीं आतिशी जी का भी कहना है कि बीजेपी जो है वो ऐसे बोलती रहती, बीजेपी हम लोगों पर ब्लेम लगाती रहती, बीजेपी केंद्र जो है हमको ऐसा नहीं करेगी तो हम कैसे सामने वाले को देंगे, उनको हम कैसे इस तरीके से सहायता करेंगे। तो ये सब बातें जो सामने आ रही हैं, उन सब को देखते हुए अब केजरीवाल का क्या वाकई में झाड़ू लगने जा रही है दिल्ली में, या फिर कमल खिलेगा बीजेपी का। तो बीजेपी के कमल खिलने की बारी आ गई है दिल्ली में फिर से, और दिल्ली में सरकार जिसकी अगर बनेगी तो उनमें महिलाओं को इतना, जो एक लोकसभा स्पीकर बिरला ने भी अनाउंसमेंट किया है कि हर को जो महिलाएं हैं, चाहे वो गर्भवती हो या जैसी भी हो, या फिर वो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको इतनी सहायता केंद्र की तरफ से मिल रही है, तो राज्य क्या उनको सहायता देगा? राज्य तो केवल बातें ही करना जानता है, और सहायता क्या देगा? वो भी दिल्ली की सरकार, दिल्ली की राज्य सरकार। तो दिल्ली की राज्य सरकार से अब लोगों का भरोसा उठ चुका है, दिल्ली वालों का। अब केजरीवाल की जो मुंह बोली बातें हैं, यानी कि अब उसमें लोगों का भरोसा टूट चुका है। अब कितने लोग केजरीवाल पर भरोसा करते हैं और कितने लोग, यानी कि रोहिंग्या से जो उन्होंने उम्मीद करके रखी थी, तो रोहिंग्या भी अब उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। यानी कि रोहिंग्या को भी पता लग गया है कि अब जो बीजेपी ने ये किया कि कौन असली रोहिंग्या है, कौन नकली रोहिंग्या है, कौन यहाँ का रहने वाला रोहिंग्या है, कौन बाहर से आया रोहिंग्या है, तो उनसे भी अब वोट कट चुके हैं कि केजरीवाल के। तो अब केजरीवाल कितना किसको अब अपने दिल में जगह देंगे, कितना जो है केजरीवाल को जनता उनको दिल में जगह देगी, कितने वोट अब उनकी झोली में आएंगे, अब वो फरवरी के चुनाव से ही पता चलेगा कि दिल्ली में हाथ का पंजा आएगा या कमल खिलेगा और या फिर झाड़ू लगेगी। धन्यवाद। जय हो, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।